हेलो स्टूडेंट्स, दो पार्ट हमने करा दिए स्टैट्स के, एक मीन और दूसरा मोड। तीसरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मीडियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस मीडियन में से ज़्यादा आता है मोड और मीन की अपेक्षा। और इस बार आएगा, बता रहा हूँ, लिख लो इस बात को कि सर ने बोला था इस बार मीडियन का क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और 101% आएगा। समझ रहे हो? इसलिए ध्यान से समझना है, बहुत आसान पार्ट है, अगर ध्यान से समझो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, बिल्कुल बीच में जो वैल्यू आती है वो हम क्या मानते हैं उसको? मिडल मोस्ट वैल्यू। एक मैं यहाँ पर पहले एक फॉर्मूला डाल देता हूँ मीडियन का, हम ग्रुप डाटा के लिए करेंगे, ध्यान रखना। ये आपका वहाँ पर जो आएगा ग्रुप डाटा के लिए आएगा। मीडियन इज इक्वल होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। ये है फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ठीक है। और फॉर इंडिविजुअल डाटा के लिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उसका मीडियन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? n/2 n+1/2 टर्म, ये वाला टर्म, मतलब अगर 9 ऑड वाले, ये ऑड के लिए, फॉर ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर का मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन आपकी 9 है तो 9+1/2 फिफ्थ टर्म हो जाएगा। 11 है तो 11+1 डिवाइड बाई 2 कौन सा हो जाएगा? 6 टर्म हो जाएगा। इस तरह से ये इंडिविजुअल के लिए, हर किसी का अलग अलग। और अगर फॉर इवन के लिए तो दो अब आएंगे आपके मिडल मोस्ट वैल्यू में, तो उस समय पर क्या होगा? मीडियन इज इक्वल n/2 टर्म प्लस इससे अगले वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे n की वैल्यू मान लो 6 है, n की वैल्यू 6 है तो क्या होगा? 6/2 थर्ड और थर्ड प्लस 1, यानी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। अब जैसे n की वैल्यू 10 है तो कौन से दो टर्म निकलेंगे? 10/2 फिफ्थ हो गया और फिफ्थ के बाद अगले वाला 6, तो फिफ्थ टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2, सीधा मीडियन निकल जाएगा। बट ये आएगा नहीं, बता रहा हूँ मैं, बाई चांस वाली बात है कि एक नंबर में या किसी भी तरह से आ सकता है। और तीनों के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक ये भी याद रखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, तीनों के अंदर जो रिलेशन का एक फॉर्मूला भी है जिसमें मोड इज इक्वल आता है 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। बहुत बार क्या होता है, MCQ फॉर्म में आ जाता है ये वाला कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन मीन, मोड, मीडियन, तो भी MCQ फॉर्म में लिख सकते हो इसको। या फिर क्या आता है कि दो चीज़ दे रखी होंगी, तीसरा निकालना होता है। जैसे मीडियन मोड दे दिया तो मीन निकालना होगा, या मीडियन और मीन दे दिया तो मोड निकालना होगा। तो इस तरह से, या मान लो कोई टेबल के थ्रू हमने दो चीज़ निकाल दी, तीसरा इस फॉर्मूले से निकाल दो। समझ रहे हो? तो वो किसी भी तरह से ये वाला आप इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको मीडियन ढंग से समझ में आएगा। ये हटा देता हूँ मैं, ये भी हटा देता हूँ, इस फॉर्मूले को रहने देता हूँ। देखो, जैसा कि हम आमतौर पर मार्क्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर वाइज स्टूडेंट है, मान के चलो 0 से 10, 5 बच्चे थे जिनके मार्क्स थे, 10 से 20 8 स्टूडेंट थे, 20 से 30 7 स्टूडेंट थे, 30 से 40
10 स्टूडेंट थे और 40 से 50 5 स्टूडेंट थे, ऐसे मान के चलो। हमें बताना है मीडियन क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 10 है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 10 है? 5। मतलब ये मान के चलो ये रोल नंबर वाइज है, 1 से 5 तक जिनका रोल नंबर है, 1 से 5 तक उनका रोल नंबर है, उनके मार्क्स कितने हैं? लेस देन 10। मतलब कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है। अब लेस देन 20, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है? 13 हो गए ना। मैंने सारे इंक्लूड कर लिए 20 के अंदर, 10 वाले भी। कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 30 है? कितने हो गए? 20 हो गए। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 40 है? 40 हो गए। सॉरी 30 हो गए भाई, 10 और ऐड कर दो। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 50 है? कितने होंगे? 35 हो गए। अब एक बात ध्यान दो, टोटल स्टूडेंट कितने ये? टोटल आपका यही जो लास्ट में मिलेगा यही मिलेगा कि हमने सबको प्लस भी करके निकाला है। टोटल कितना आ गया? 35 हो गया। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ऑड है ना, तो 35/2 कितना हो गया? 17.5। ठीक है, 17.5 होगा ना, ऑड नंबर है, मतलब आप मान के चलो 18 में हो गया। 17.5 का मतलब 18 है। अब ये रोल नंबर है, इसको समझो, जिनके रोल नंबर 5 तक हैं, 5 तक, उनके मार्क्स क्या थे? 10। 5 के बाद जिनका रोल नंबर 6 से लेकर के 13 तक है, कहाँ से? 6 से लेकर के, उनके मार्क्स कितने? लेस देन 20। जिनके मार्क्स 13 के बाद क्या आता है? 14। मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, उनके मार्क्स लेस देन 30 के अंदर आते हैं। मतलब किसके बीच में आते हैं? 20 और 30 के बीच में। कहाँ से लेकर के? 14 से लेकर के 20 तक जिनका रोल नंबर है, उनके मार्क्स किसके बीच में? 20 और 30 के बीच में। यहाँ पर कितना रोल नंबर आया हुआ है? 18। तो 18 वाला कौन सी वाली रेंज में लाइज करेगा? इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में, इस वाली में या इस वाली में? 20 वाली में रेंज करेगा ना, क्योंकि जिनके मार्क्स 13 के बाद 14, 14 से लेके 20 तक जिनके भी रोल नंबर हैं, उनके इसके अंदर लाइज करेगा 20 और 30 के बीच। ये तो एक समझने वाली बात हो गई। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जो कैसे बनाई जाती है? तो पहले तो एज इट इज लिख लो और उसके बाद ऐड करते जाओ। पहला 5 आ गया, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 5। ये नहीं बनाना, ये तो मैंने ऐसे ही मतलब समझाने के लिए बनाना था। तो मैं सिर्फ क्या बनाना है? ये और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने समझाने की बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब जब n/2 आप कर लोगे तो सबसे पहला आपका काम होता है मीडियन क्लास लिमिट निकालना। जैसे मॉडल क्लास निकालते थे ना, ऐसे ही मीडियन क्लास लिमिट निकालना।
मीडियन क्लास लिमिट जो यहाँ n/2 आया है, इसमें देखो इससे जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? 17.5 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? इसमें कौन सा है? 20 है ना, तो वही देखना है आपको। n/2 यहाँ करो, जो इन टोटल जो आया हुआ है, और इसके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके जस्ट आगे वाला नंबर चूज कर लो आप। समझ रहे हो? वो जस्ट आगे वाला नंबर होगा, वही आपकी मीडियन क्लास लिमिट बन जाएगी। यानी मीडियन क्लास लिमिट क्या होगी आपकी? मीडियन क्लास लिमिट क्या हो गई? 20 से लेके 30, यानी आपका मीडियन जो लाइज करेगा वो किसके बीच में होगा? 20 to 30, इसमें लाइज करेगा। समझ रहे हो? अब हमने जो फॉर्मूले के अंदर यहां लिखा है, अब इन सब की वैल्यू देखो, इसका मतलब क्या होता है? L का मतलब पता ही है, लोअर लिमिट 20। N का आपको पता ही है, n/2 हमने यहां निकाला हुआ है, कितना था? 35 था। n/2 18.5, 17.5 लेना, 18 नहीं लेना, जो आया हुआ वही लेना है। ठीक है, n पता ही है। अब f फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, करस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f होगी। कितनी है? 7। अब मेन है CF का, ये जो CF लिखा है ना यहाँ पर, ये वाली CF नहीं लेनी, प्रीवियस वाली लेनी, जस्ट प्रीवियस, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? बस अब वैल्यू डालो, आंसर CF कितना हो गया? 13। और H तो आपको पता है कितने कितने का अंतर दे रखा है, तो H क्या हो गया आपका? 10। वैल्यू डालो, आंसर क्या आएगा? मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। L कितना है? 20 प्लस 17.5, CF 13 था, और F कितना है? 7 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 10। तो कितना आ गया? 20 प्लस 17 में से 3 गया, 4.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, तो 20 प्लस 7 6 42, 3 बच गया, 7 चौक 28 और 7 21, मतलब 26.43 आंसर आपका मीडियन का आ जाएगा। हो गया आंसर? समझ रहे हो? इस तरीके से मीडियन निकालना है। अब NCERT निकालो, और NCERT का 3rd एक्सरसाइज निकाल के उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार उसके। ठीक है? हाँ भी, अब ये नया क्वेश्चन है, कंजम्पशन गिवन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है? 68 टोटल गिवन है इन फ्रीक्वेंसी का, और ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका मीडियन गिवन है 137। x और y निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, x और y निकालना है आपको। क्या करोगे कि अब n/2 से नहीं देखना, पहली बात, पहले तो CF बनाओ इसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाएंगे, तो ये 4 आ जाएगा, ऐड करो 9 प्लस x 29 प्लस x 29 और 14 कितना होगा? 43 प्लस x 43 प्लस x प्लस y हो गया, और ये 43 और 4 47 प्लस x प्लस y। अब क्योंकि x और y तो हमें पता नहीं है, तो n/2 तो हमें पता नहीं किसके अंदर आएगा। हमें क्या करना है? हमें जो मीडियन दे रखा है ना, इससे मीडियन क्लास निकालो। 137 किसके बीच में होगा? 137 किसके बीच में करेगा पड़ेगा? 125 से 145, क्योंकि मीडियन ही में से निकल के आया है। तो ये जो 135 टू 145 है, ये आपकी मीडियन क्लास लिमिट हो गई। समझ रहे हो? ये आपकी मीडियन क्लास लिमिट हो गई क्या?
125 से 145 पर। ठीक है, क्या करना है अब आप यहाँ लिखना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो जाएगी 125 टू 145, 125 टू 145। अब इससे एल की वैल्यू कितनी निकलेगी? 125 निकल जाएगी। इससे एफ कितना है? 20 है। इससे सी एफ कितना है? पीछे वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, 9 + x हो गया। इससे एच कितना है? कितने कितने का अंतर है? क्लास साइज कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब सीधा फॉर्मूला डालो। क्या फॉर्मूला था? मीडियन इज इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। मीडियन दे रखा है आपका 137, लिख दो सीधा। एल की वैल्यू 125 है, प्लस में एन आपका 68/2 और माइनस सी एफ है 9। एक बात यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। क्या गलतियाँ करते हैं कि ये जो वैल्यू आती है इसको ब्रैकेट में नहीं डालते। तो यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो आप क्या लिखोगे? 9 + -9 + x लिखोगे, और बाद में जाके x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी आपकी। फिर ऐसे सॉल्व। इसीलिए हमेशा इसको पहले किस में डालो? ब्रैकेट में डालो, या साइन चेंज कर दो इसके अंदर के। डिवाइड बाई एफ और मल्टीप्लाइड बाई 20, ये बन जाएगा आपका। ये हो गया, क्योंकि h की वैल्यू 20 थी। अब सॉल्व करो, इसको पहले इधर लेके जाओ। 137 माइनस 125 इज इक्वल, ये कितना होगा? 34 माइनस 9 माइनस x, 20 से 20 कट गया आपका। 137 में से 125 गया तो क्या बचेगा? 2। कितना? 2 बचेगा। इज इक्वल 34 में से 9 गया, 34 में से 9 गया तो क्या बचेगा? 23 माइनस x। ठीक है, माइनस इसको दल ले आओ, इसको दल ले जाओ। x की वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब क्योंकि इन सभी का सम कितना है? 68 दे रखा है ना। और जब इनको हमने सक्सेस किया तो बोला था कि ये वाला सम और ये वाला सम क्या होता है? दोनों मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो 47 + x + y इज इक्वल क्या होगा? 68। 47 + x + y इज इक्वल 68। तो x + y कितना आ गया? 68 माइनस 47। तो x + y कितना हो गया आपका? 68 में से 47 गया तो क्या बच गया? 21। और x कितना आ गया आपका? 13 आ गया है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8। x आपका 13 है और y आपका 8 है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन x और y के निकाल लें। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे उसमें भी x और y है, एनसीईआरटी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन x और y निकालो एक बार वो वाला। एक चीज़ और, अब ध्यान दो आगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, वहाँ पर जो गिवन होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टर्म फॉर्म में दे रखी होगी आपकी, क्या नाम है, पूरी टेबल। कैसे? जैसे जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ और लिख देता हूँ लेस देन 20, लेस देन मान लो 30, लेस देन 40 लिख देता हूँ, चलो 60, लेस देन 80, लेस देन
100। यहाँ पर 10 स्टूडेंट, यहाँ पर 4 स्टूडेंट, यहाँ पर 11 स्टूडेंट, यहाँ पर 15 स्टूडेंट, यहाँ पर 8 स्टूडेंट। ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गलत। यहाँ पर 4, फिर ये 15, 20, मान लो ये 28 और यहाँ 30, ये गिवन। अब इसका मतलब समझो क्या है। पहले जिनके मार्क्स 20 नंबर से कम थे, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 40 से कम वाले 60, से कम वाले 20, 80 से कम वाले 28 और 100 से कम वाले 30। ये जो वैल्यू गिवन है ना आपकी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको कन्वर्ट करना है इसे, तब जाके आप मीडियन निकालोगे। वो कैसे निकालोगे कि जैसे यहाँ पर देखो, मार्क्स में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्लास इंटरवल और यहाँ लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। तो देखो लेस कितने कितने का अंतर दिख रहा है आपको? 20-20 का है। तो पहला क्लास इंटरवल क्या आएगा? 0 से 20, और 0 और 20 के बीच में कितने मार्क्स हैं? कितने स्टूडेंट हैं ऐसे? 5। तो पहले का तो वही आ गया एज इट इज आपका, सॉरी 4। तो पहला तो वही आ गया आपको एज इट इज, ठीक है। दूसरा क्या करोगे आप कि जीरो से 20। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 20 और 40 के बीच में आए? तो 20 वाले कम कर देंगे हम भाई। जिनके 20 से कम आए थे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? और जिनके 40 से कम आए ऐसे कितने हैं? जिसमें आपके ये भी इंक्लूड है। तो इसके अलावा 20 से कम है जाए, उनको माइनस कर दो, तो 15 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपका? 11 बचेंगे। इसी तरह से माइनस करते जाओ आप। 40 से 60 के बीच में 20 में से 15 गया, 5 आ जाएगा। 60 से 80 के बीच में 28 में से ये गया 5, 8 आ गया। और 80 से 100 के बीच में सिर्फ कितने स्टूडेंट थे? 2। ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो आप? मीडियन निकाल सकते हो। अब क्या है, जो CF आएगी ना आपकी, वो CF यही आएगी। आप करके देख लो। पहला नंबर क्या आ गया? 4, 11 और 4 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 2 30 आ गया ना सेम। यानी इन सब का टोटल भी कितना होगा? टोटल भी कितना होगा? 30 होगा। अब n/2 करो। अच्छा हाँ, n/2 इसके अंदर क्या है? 30/2 आ रहा है, मतलब 15 आ गया। अब आप 15 को अगले वाले में नहीं देखना है, इसी को मान लेना है फिर। मतलब मीडियन क्लास लिमिट क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, ठीक है ना। 15 ही आपकी मीडियन, ये जिसमें ये n/2 वैल्यू आ रही है। हमने बोला था ना, जैसे अगर ये जो वैल्यू आती है उससे अगली वाला लेना होता है, लेकिन एग्जैक्ट आ जाए तो फिर वही लेना होता है, ठीक है। तो आपका 15 के अंदर ये वाली मीडियन क्लास लिमिट आ जाएगी और फिर उसके बाद आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा एक और टाइप का है, जैसे यहाँ पर आपका लेस देन दे रखा है, मैं मोर देन भी लिख सकता हूँ। मोर देन में क्या होगा? मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 30, 28, 20, 15 और 4, ऐसे लिखता है। ये गिवन होगा वहाँ, ये दो चीज़ गिवन होंगी, ये और ये और ये, ठीक है ना।
जैसे लेस देन का मैंने बता दिया था ना तुम्हें, लेस देन का कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे करेंगे बता दिया। अब मोर देन वाली नंबर को कैसे करेंगे, एबव लिखाओ मोर देन लिखाओ एक ही बात, इसको कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखो इसके अंदर कि कितने कितने का क्लास साइज गिवन है आपको, कितने कितने का है, 10-10 का ही है ना। तो पहले क्लास इंटरवल क्या बनेगा आपका, 0 से क्या बनेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये तो क्लास इंटरवल बन गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का टाइम आ गया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, एक बहुत ही सिंपल मतलब प्रैक्टिकल बात समझो इसको। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से ज़्यादा है, मतलब किसी बच्चे के 0 नहीं है, ठीक है ना। और 28 स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं, 10 से। अब बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में, कितने स्टूडेंट हो गए। प्रैक्टिकली समझ आया ना कैसे निकालना है आपको, ठीक है ना। तो पहले हम नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस करके निकाल रहे थे, अब क्या है ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को माइनस करना है आपको। पहले क्या था, लेस देन में हम वही पहले वाला नंबर लिख रहे थे, इसमें नहीं लिखना पहले वाला नंबर, माइनस करके लिखना है आपको। तो 30 में से 28 गया तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी, पहली वाली 2 आ जाएगी। अब ऐसे ही माइनस करते जाओ, 28 में से 20 गया क्या बनेगी 8, 20 में से 15 गया क्या बनेगा 5, 15 में से 4 गया क्या बनेगा, और लास्ट वाला एज इट इज आ जाएगा। इसमें लास्ट वाला एज इट इज आता है, ठीक है। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो पहला नंबर क्या आ जाएगा आपका, 8 और 2 10 और 5 15 और 11 26 और 4, अब मान लो टोटल आपका 30, जो यहाँ पर वैल्यू हो वही यहाँ पर होगी, ठीक है। अब निकाल सकते हो इसका क्या, मीडियन, बहुत आसानी से निकल जाएगा। n/2 करो, 15 आ गया, 15 क्लास लिमिट के अंदर रिलाइज कर जाएगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन और थे जिसमें आपको मोर देन और लेस देन की फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, मोर देन और लेस देन वाली को किस तरीके से आप सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाओगे, समझ रहे हो। तो आज आपका मोड मीडियन भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है।